Most difficult part about writing answers is good morning. It's almost 5:30 a.m. in the morning. I got up at 5, freshened up, और अब मैं अपने टेबल में आ चुका हूँ. I'm gonna have a study session from 5:30 a.m. to 7:30 a.m. And as the video will progress, I'll show you how I fit 8 hours of study and a workout in my day. Let's hop into the video. So these days I'm doing GS4, that is ethics, and I'm planning to complete it by March. And today I started with the topic laws, rules, regulation, and conscience as sources of ethical guidance. And for the sources that I'm studying from are my sister's notes, some topper copies, and some topper notes. Right now the goal is to get familiar with the subject and compile all the notes together. और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट अपने रिविजन में रट्टा मारूंगा. And after this session I'm gonna have a 30 minutes break. Right now it's 7:35 a.m. I take a break मेरे फर्स्ट सेशन के बाद 30 मिनट्स का, दैट इज़ 7:30 to 8 a.m. मेरा ब्रेक रहेगा, इन विच आई हैव माई प्रोटीन शेक, थोड़ा सा फ़ोन चेक करूँगा, एंड देन आई गेट बैक टू माई टेबल. काफ़ी सही वेदर हो रहा है, कल रात में बारिश हुई थी तो थोड़ी सी ठंड है. आई डिडंट हैव माई कॉफ़ी आज, बट आई हैव इट जब मेरे को थोड़ी नींद आएगी. एंड हियर स्टार्ट्स माई सेकेंड सेशन. इसमें I'm gonna continue with the same topic जो कि मैं सुबह कर रहा था. While going through those topper copies, I felt so overwhelming, but I'm sure जिन्होंने भी वो आंसर्स लिखे हैं, they were at the same place someday जहाँ पे मैं आज हूँ. I think the most difficult part about writing answers is writing those first few bad answers. That is the part that makes us hesitant to even begin with, but is absolutely necessary. And hopefully, once I'm done with a substantial amount of answers, it will be a smoother process. एंड विद दैट मेरा सेकेंड स्टडी सेशन कंप्लीट हो गया. इट्स अराउंड 10:15 राइट नाउ. मेरा नेक्स्ट स्टडी सेशन रहता है 11 बजे से, बट आई हैव टू टेक माई डॉग टू द वेट, सो आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा उसमें. आई ट्राई टू कम बाई 11, बट अगर नहीं हुआ तो आई टेक माई नेक्स्ट सेशन बाई 11:30 और 12 PM. सो लेट्स सी. गाइस से हेलो टू सिकंदर. दिस इज़ द गाय जिसको घर में सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है. ही इज़ इंजर्ड राइट नाउ, इस वजह से इसको सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मना है. दैट्स वाई वी हैव टू पिक हिम अप. I'll make a different video on him altogether explaining about his injury and how he's recovering. What a waste of time. So basically I took my dog out for an X-ray. उसको 1.5 महीने पहले स्पाइनल फ्रैक्चर हो गया था. सो सिंस देन ही हैज़ बीन रिकवरिंग. तो बेसिकली बस चेक करना था कितना हील हुआ कितना हील नहीं हुआ. इट्स अ स्मॉल टाउन, तो यहाँ पे वेट अवेलेबल नहीं होते हैं ढंग के, तो वी टुक हिम आउट फॉर द ट्रीटमेंट. बट यहाँ पे मैंने सोचा कि बस चेक कर लेते हैं कि कितना हील हुआ. उसके लिए सिर्फ एक्सरे कराने के लिए लेकर गए थे. देयर इज़ अ गवर्नमेंट वेट हॉस्पिटल नियर बाय. तो वहाँ पे जाकर पता चला कि वहाँ पे एक्सरे मशीन ही नहीं है. देन वी टुक हिम टू द ह्यूमन्स का हॉस्पिटल, एंड देन वहाँ पे इतना गंदा एक्सरे आया, इतना वाहियात एक्सरे आया कि उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है. सो पर्क्स ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल टाउन. तो अब आई हैव टू टेक हिम टू द नियर बाय सिटी फॉर हिज एक्सरे. नॉट टुडे, क्योंकि 1-1.5 घंटा लग जाता है जाने में. मे बी टमोरो और डे आफ्टर टमोरो. For now, it's 11:45 a.m. and I'm gonna have my breakfast. 8 whole eggs का omelette, and gonna take a shower. उसके बाद I'll try to get back to my table by 12:10. So this is मेरे 8 अंडों का omelette. ब्रेकफास्ट करते करते मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग गया. उसके बाद ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद भी आई वो स्क्रॉलिंग, एंड स्क्रॉल करते करते मेरे को नींद आ गई. तो नाउ इट्स ऑलमोस्ट 1:30 PM. मेरा 1 घंटा टाइम वेस्ट हो गया उसकी वजह से. तो अभी मेरे को काफ़ी गिल्ट हो रहा है, बट द मोर आई थिंक अबाउट इट, इट्स गोना मेस अप माई माइंड और मेरा नेक्स्ट स्टडी सेशन ख़राब होगा. सो राइट नाउ आई एम गोना फोकस ऑन द टास्क एट हैंड, और द टाइम लॉस्ट आई विल ट्राई टू एडजस्ट इट समवेयर इन द डे. लेट्स सी. एंड हियर आई स्टार्ट विद माई थर्ड स्टडी सेशन. इसमें आई विल बी स्टडीइंग एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमास इन पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. एंड फॉर द पीपल जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी थी, उसमें मैंने बोला था मैं लाइव सेशंस करूँगा, बट आई फाउंड दिस टू बी अ बेटर वे टू डॉक्यूमेंट माई डे, एंड आई विल बी मूविंग ऑन विद दिस फॉर्मेट फॉर नाउ. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस व्लॉगिंग थिंग इज़ थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव फॉर नाउ, क्योंकि मेरे को थोड़ा एडिटिंग और कैमरा सेटअप में थोड़ा टाइम लग जाता है. बट आई एम श्योर वंस आई गेट यूज टू इट तो इतना टाइम नहीं लगेगा. इट्स 3:34 PM एंड मेरा इसके साथ थर्ड स्टडी सेशन कंप्लीट हो गया. अब आई एम गेटिंग रियली स्लीपी, बट आई गॉट हैव माई लंच. उसके बाद आई सेट विद माई दादी थोड़ा, एंड आई गॉट माई पुश डे आज. तो फिर आई एम गोना ट्रेन माई चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स. एंड फॉर द लंच आई एम गोना हैव नॉर्मल, जो भी घर पे रोटी सब्ज़ी दाल चावल बना होगा वो पूरा. एंड विद दैट आई एम गोना हैव 50 grams of soya chunks. तो आई विल सी यू ड्यूरिंग माई वर्कआउट. स्टे ट्यून्ड.
इट्स 5:30 PM राइट नाउ एंड थोड़ी बारिश हो चुकी है. वेदर इज़ क्वाइट विंडी राइट नाउ. तो वर्कआउट इज़ गोना बी फन. आज है पुश डे, सो आई विल बी ट्रेनिंग माय चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स. फॉर चेस्ट आई विल बी डूइंग इंक्लाइन बेंच प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस एंड सिंगल हैंड केबल फ्लाइज. एंड फॉर शोल्डर्स आई विल बी डूइंग डबल प्रेसेस एंड लेटरल रेजेस. और ट्राइसेप के लिए मैं करूँगा ट्राइसेप पुश डाउन. सो लेट्स हॉप इनटू द वर्कआउट. I started with some dynamic stretches. उसके बाद थोड़ी mobility exercises करी. And then I did some push-ups for warm-up. And इसके बाद I'll start with bench press. This is my first warm-up set. And then इसके बाद मैं weight बढ़ाकर मेरा second warm-up set करूँगा. And then I'll further increase the weight and do my working set. And this is my second warm-up set. So this was gonna be my working set. But इसमें मेरे 12 reps काफ़ी easily आ गए. And I could have gone for 15. तो राइट नाउ आई एम थिंकिंग कि आई शुड इंक्रीज द वेट. जैसे कि इस वेट से आई कैन डू एटलीस्ट 10 reps. अगर नहीं लगेंगे 10 reps तो आई डिक्रीज बैक दैट वेट. दिस इज़ गोना बी माई वर्किंग सेट. वर्किंग सेट बेसिकली मतलब आपका मेन सेट. ऐसा वेट जिससे आप अपने सारे मेन सेट परफॉर्म करोगे वो वर्किंग सेट का वेट कहलाता है. सो विद दिस वेट आई एम गोना डू 4 sets. आई डोंट गो वेरी हैवी ऑन द बेंच प्रेस क्योंकि घर पे मैं अकेले ट्रेन करता हूँ और मेरे पास कोई स्पॉटर नहीं होता है. सो देयर इज़ ऑलवेज रिस्क ऑफ बीइंग इंजर्ड एंड आई वुड एनी डे प्रेफर बीइंग इंजरी फ्री देन एडिंग सम प्लेट्स टू माई बार. एंड माई नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ गोना बी इंक्लाइन बेंच प्रेस जिसके मैं वार्म अप सेट्स नहीं करूँगा. आई विल डायरेक्टली जंप इनटू द मेन सेट. इसके भी मैं 4 सेट करूँगा. दिस वॉज माई थर्ड सेट एंड माई चेस्ट गॉट टू एग्जॉस्टेड और उसके बाद मैं बार को लिफ्ट ऑफ नहीं कर पाया. सो दिस इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर लोड इससे भी ज़्यादा हैवी रहता तो इस तरीके से मैं अपने लैप में रख के इसको वापस लिफ्ट ऑफ नहीं कर पाता एंड आई वुड हैव गॉटन इंजर्ड. इसलिए आई प्ले सेफ हियर एंड कीप माई ईगो असाइड. फिर आई ड्रॉप द वेट एंड 2 more sets विद दैट वेट. एंड माई नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ गोना बी सिंगल हैंड केबल फ्लाइज जिसके मैं 2 सेट ईच साइड से करूँगा. एंड फॉर ईच सेट आई विल गो टिल फेलियर. नाउ माई नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ गोना बी ट्राइसेप पुश डाउन्स. इसके पहले मैंने लेटरल रेजेस करके अपने शोल्डर्स भी ट्रेन किए बट आई कुडंट रिकॉर्ड इट. फॉर दिस एक्सरसाइज आई विल डू 4 sets एंड ईच सेट इज़ गोना बी अप टिल फेलियर एंड विद दैट आई विल बी डन विद माई वर्कआउट. वर्कआउट के बाद आई जस्ट टुक अ शावर अभी. वर्कआउट के बाद शावर इज़ सो रिलैक्सिंग भाई एंड उसके बाद सोना इज़ मोर रिलैक्सिंग. लेकिन अभी एक स्टडी सेशन बचा हुआ है. सो दिस वाज माय लास्ट स्टडी सेशन और मैं इसके लिए काफ़ी लेट हो गया था. आइडियली मेरे को 7:30 लगाना चाहिए था लेकिन घर पे थोड़ा काम आ गया था. एंड बाय दिस टाइम आई गॉट रियली टायर्ड एंड समहाउ आई लिव्ड थ्रू द सेशन. सो आज के टारगेट्स जो भी मैंने डिसाइड किए थे उसमें से 80% हो गया क्योंकि 20% जो नहीं हुआ है वो दैट वाज आंसर राइटिंग. मेरे को 5 आंसर्स लिखने थे दैट आई डिडंट राइट. अब आई हैव टू राइट देम टुमारो. आज के लिए इतना ही. सी यू इन द नेक्स्ट वन. एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल.